हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ओपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अपनी खानदानी सीट यानी अमेठी छोड़ करके केरल पहुंच गए, लेकिन अब वहां भी उनका विरोध शुरू हो गया है। और मज़े की बात यह है कि विरोध करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, बल्कि उनके अपने ही हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर उनकी जमकर क्लास लगाई है। पिनरई विजयन लेफ्ट के नेता हैं और उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि आखिर वो वायनाड में सीपीआई एम के प्रत्याशी के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो, इस वक्त इंडी गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि लेफ्ट की एनी राजा से है। अब दोनों ही पार्टियां जब विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ऐसे में राहुल बीजेपी से लड़ने की जगह अपने ही साथियों से क्यों लड़ रहे हैं। राहुल ने फिर जैसे ही वायनाड से अपना पर्चा दाखिल किया, उसके फौरन बाद पिनरई विजयन मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वायनाड में जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कॉम्पिटिटर है, वो बीजेपी नहीं है बल्कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कि लेफ्ट पार्टी से जिसका गठबंधन है और उसके उम्मीदवार एनी राजा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने की जगह किसी ऐसी जगह से चुनाव लड़ना चाहिए था जहाँ वो सीधे बीजेपी से फाइट कर सके और उसे हरा सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कांग्रेस में बेहद अहम रोल है, उनकी बड़ी भूमिका है और वो इंडी अलायंस में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में वो यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई यहाँ बीजेपी से नहीं होगी, यहाँ उनकी लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन के ही एक कैंडिडेट से। अब ये तो हो गई पिनरई विजयन की बात, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, ये बात खुद पिनरई विजयन मानते हैं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से तो उन्हें आईएनडीआई गठबंधन का एक तरीके से फेस बना करके भी पेश किया गया। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी जब पहले से ही वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, तो फिर लेफ्ट उनका ही लिहाज कर लेती। ये भी तो हो सकता था ना, वायनाड से वो अपने प्रत्याशी ही ना उतारते, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड से पिछली बार भी चुनाव लड़े और जीते भी, और सांसद भी यहाँ से वो हैं। तो इस बार भी ये स्पष्ट था कि वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में क्या लेफ्ट ये कुर्बानी नहीं दे सकती थी? क्या लेफ्ट उनके लिहाज में, उनके सम्मान में, देश की सबसे बड़ी पार्टी के युवराज के सम्मान में, क्या लेफ्ट वो वायनाड की सीट नहीं छोड़ सकती थी? क्या वो अपना कैंडिडेट वहाँ से उतारने से इनकार नहीं कर सकती थी? और देखिए, कुल मिलाकर इसकी दो वजह है। या तो कांग्रेस ने वक्त रहते विजयन को या फिर अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं केरल में, उनको राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की जानकारी नहीं दी होगी, या फिर दूसरी वजह पिनरई विजयन ने ही उन्हें भाव नहीं दिया होगा। क्योंकि होना तो ये चाहिए था वहाँ कि अगर राहुल गांधी पर्चा दाखिल कर रहे थे तो बजाय पिनरई विजयन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी क्लास लगाने के, वो खुद वहाँ पर मौजूद होते, गठबंधन के तमाम दूसरे लोग वहाँ मौजूद होते और वो उनके नामांकन को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी पेश किया जा सकता था कि केरल में भी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो विपक्षी गठबंधन है वो एकजुट है और वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। दो गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो आपस में ही भिड़ गए हैं और लड़े किस लिए? उस व्यक्ति के खिलाफ जो गठबंधन में, अगर आप देखेंगे बड़ी पिक्चर, तो वाकई में इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा चेहरा जिसे माना जा रहा है राहुल गांधी। कुल मिलाकर के दोनों ही कंडीशन में ये साबित होता है कि विपक्षी गठबंधन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहता है, फिर चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी हो या फिर बंगाल में ममता बनर्जी हो। यानी बीजेपी से लड़ना, उसे हराना तो हर कोई चाहता है और इसीलिए गठबंधन भी बनाया गया है, लेकिन अपने हिस्से की सीट कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और यही वजह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी भी सीटें फाइनल नहीं है महाविकास आघाड़ी की, और संजय निरुपम ऑलरेडी उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है, वो आपके सामने ही है। गौरव वल्लभ ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया। यानी कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन में कितनी एकता है ये आपको दिख रहा है, और केरल, पंजाब से लेकर के बंगाल तक इसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस और विपक्ष को इसके पीछे भी मोदी और बीजेपी ही नजर आते हों।